राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद सपना में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया फिर से नई वीडियो। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से संकेत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 9 संकेत बताते हैं आप साधारण नहीं हो। अगर किसी मनुष्य को मिलते हैं यह 9 संकेत तो वह कोई साधारण मनुष्य नहीं होता है, वह मनुष्य एक अलग ही लेवल का होता है। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में के ईश्वर का वास है। हर जगह और हर इस स्थान पर ईश्वर मौजूद है। यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर का ही वास है और हमारे बाहर भी ईश्वर का वास है। भगवान भले ही प्रत्यक्ष रूप को दिखाई नहीं देते, किंतु हमें उनकी मौजूदगी का एहसास कई बार होता है और यह एहसास उन्हें लोगों को है जो भगवान पर भरोसा करते हैं, उनको हर बार याद करते हैं। दोस्तों, भगवान नारायण ने मनुष्य के ऐसे 9 लक्षणों के बारे में बताया है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये 9 लक्षण दिखाई देते हैं तो वह कोई साधारण मानव नहीं है, क्योंकि साधारण मनुष्य में ऐसे लक्षण नहीं होते हैं। हम आपको ऐसे 9 संकेत बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आप कोई साधारण मानव नहीं हैं। भगवान ने आपको किसी खास वजह से धरती पर भेजा है। अब आप बाकी साधारण मनुष्य से अलग है और भगवान मनुष्य हमेशा ही आपके साथ रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। नंबर 1, जो मनुष्य किसी भी कार्य को करते समय सुख दुख के बारे में विचार नहीं करता है, उसका भगवान पर अटल विश्वास होता है और फिर चाहे सर्दी हो या गर्मी वह कभी अपने कार्य के बीच में नहीं छोड़ता। उसकी जिंदगी चाहे कितनी भी संकट खड़े हो जाए, वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है। वह हर स्थिति में अपने काम में लगा रहता है। लोग उसे चाहे भला कहे या बुरा, वह लोगों की बातों को इग्नोर करता है। उसे खुद पर ईश्वर से ज़्यादा विश्वास होता है। वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होता और भगवान पर भरोसा रखता है कि एक दिन वह अवश्य सफल होगा। नंबर 2, कभी दूसरों की बुराई नहीं करता। भगवान नारायण कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में कभी दूसरों की बुराई नहीं करता है और ना ही कभी दूसरों की बुराई सुनता है, वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। आजकल लोग छोटी छोटी बात पर एक दूसरे की बुराई करते हैं, हर वक्त दूसरों को अपमानित करते हैं, कोशिश करते हैं। और जो इंसान दूसरों की चुगली करता है, दूसरों का अहिर करता है और किसी को दुख पहुंचाकर खुद को महान साबित करता है, ऐसे लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। नंबर 3, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचा हुआ समय निकालकर ईश्वर की भक्ति, आराधना और नाम स्मरण में व्यतीत करता है और ईश्वर को ही सत्य मानते हैं हुए उसका नाम लेकर हर कार्य करता है, इसकी अनुभूति करने से समर्थ होता है। वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक ऐश्वर्य शक्ति का पवित्र घेरा होता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है और वह जीवन में कभी असफल नहीं होता है। और इन लोगों को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है। चाहे दुख हो या सुख, ईश्वर को कभी भूलते नहीं और कभी ईश्वर का अपमान नहीं करते हैं। नंबर 4, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए अच्छे और पुण्य के काम करता है, वह हर मुसीबत में हंस लोगों को तथा गरीबों और लाचार व्यक्तियों को मदद करता है और असहाय लोगों को सहारा बनाता है और आपदा और विपदा आने पर पशु पक्षी की मदद करता है। बुजुर्गों तथा शरीर में अपने व्यक्ति को कभी अपमान नहीं करता और सदैव सबका सम्मान करता है। वह मनुष्य सब मनुष्यों से सर्वश्रेष्ठ होता है, जो खुद पुण्य के काम करता है और दूसरों को भी ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करता है। उन्हीं लोगों पर ईश्वर का आशीर्वाद होता है। नंबर 5, अन्याय नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कभी दूसरों के साथ अन्याय नहीं करता है, कभी वे सत्यता के मार्ग को नहीं छोड़ता है, कभी दूसरों का धन नहीं हड़पता, कभी भी दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, बल्कि उसके विपरीत परिस्थितियों में साथ देता है, वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठम होता है। जो मनुष्य कभी दूसरों के हृदय पर चोट नहीं करता और ना ही कभी दूसरों से घृणा करता है, वह मनुष्य संसार में कीर्ति पाता है और भगवान का सबसे प्रिय बन जाता है। नंबर 6, पूर्वाभास होना। संसार में कुछ ही लोगों के पास है एक ऐसी अनोखी शक्ति होती है जिससे उन्हें अभी भविष्य में होने वाला कुछ विशेष घटनाओं का आभास पहले से हो जाता है और भगवान उनको किसी न किसी प्रकार यह आभास कर देते हैं। भविष्य में कुछ बड़ा होने वाला होता है तो उसका पता उन्हें पहले ही चल जाता है। इनका मन अचानक ही बेचैन हो जाता है और अजीब सी फीलिंग आने लगती है और आसपास के वातावरण में इन्हें बदलाव महसूस होने लगता है। प्रकृति में इन्हें कुछ ऐसे संकेत अवश्य दिखाई देते हैं जो अशुभ चिन्ह होते हैं, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है और यह सावधान हो जाते हैं और खुद को आने वाली परेशानी से पहले ही बचा लेते हैं। नंबर 7, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। उन्हें समझ नहीं आता आखिर ये किस प्रकार के सुगंध है। उन्हें समय हमेशा सुगंधित फूलों, धूप, अगरबत्ती या कपूर जैसी पवित्र सुगंध का
झोंका सा तैरता हुआ सा महसूस होता है तो यह उसके आसपास के ईश्वर की उपस्थिति का संकेत होता है। समझ जाइए कि ईश्वर आपके आसपास है और भगवान देवी देवताओं के साथ मिलकर आपके ऊपर अपना आशीर्वाद उस व्यक्ति पर होता है। नंबर 8 दोस्तों, हमारे शास्त्रों के ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही शुभ माना जाता है। यह दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। जो कामयाब लोग होते हैं वह हमेशा सुबह जल्दी उठ जाते थे। किसी भी कामयाब इंसान की हिस्ट्री उठाकर देख लो। शास्त्रों में इस समय देवताओं का महत्व है कि खास समय कहा गया है क्योंकि इस समय पर वातावरण में एक अनोखी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो हमारे पूरे दिन को बेहतर बनाती है। इसलिए शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दुनिया में ज़्यादातर लोग की नींद ब्रह्म मुहूर्त में समाप्त होने के बाद ही खुलती है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। परंतु अगर किसी व्यक्ति की नींद रोज़ मुहूर्त पर अपने आप खुलने लगी जाती है तो यह संकेत भगवान के आपके आसपास है होने का है। नित्यवर्मा बोर्ड पर जगने वाले लोग जीवन में कभी पराजित नहीं होते हैं। इस समय पर जगने वाले लोग सदैव प्रसन्नचित होते रहते हैं। उनके चेहरे पर हमेशा एक अलौकिक दिव्य किरण रहती है। ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाते हैं। उनकी बुद्धि अन्य लोगों से तेज होती है और यह अपने जीवन में बहुत आगे जाते हैं और यह बहुत ही समझदार होते हैं। वर्मा मुहूर्त पर जगने वाले लोगों को माँ गंगा की भांति शांत होता है और यह कभी कलेश और लड़ाई झगड़ा नहीं करते। उनके परिवार में हमेशा खुशियाँ रहती है, कभी वाद विवाद भाष नहीं। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से में ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियाँ प्रदान करती है। नंबर 9, कई बार हम मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनते हैं जाते हैं तो वहाँ कितने भी सुंदर भजन हो रहे हो कि या कितनी भी अच्छी कथा हो रही हो, हमारा मन बीच बीच में भटक जाता है और हम कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन ध्यान बिना भटके मानता ही नहीं। और हम कभी अपने घर के विषय में तो कभी अपनी किसी समस्या पर या फिर आसपास बैठे लोगों पर या किसी खाली विचारों में खो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों ऐसे भी होते हैं जो यह भजन कीर्तन या कथा सुनने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी बात का होश नहीं रहता। वह भगवान में इतने राम जाते हैं कि वह सब कुछ भूल जाते हैं और उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है। मन एकदम शांत होता है और बहुत सी दुनिया सुनाई देती है, जैसे कि शंकर बांसुरी या मंदिर के घंटे की आवाज़। ऐसे व्यक्ति ईश्वर की कृपा से अधीन होते हैं और ईश्वर उनकी बहुत ही समीप होता है और उनको इस बात का एहसास भी होता है और इसलिए ही इन्हें इन चमत्कारी ध्वनियों का आभास होता है। जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही ब्रह्मानंद की अनुमति करते हैं और ईश्वर पर अटूट विश्वास करते हैं और ईश्वर भक्ति को भी वास्तविक आनंद मानता है, ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है और ना ही किसी को दुख दे सकता है। वह बस हर जगह आनंद में रहता है। ऐसे व्यक्ति का मन मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वह कभी भी सत्य और सदाचार के मार्ग में विचलित नहीं होता है और हमेशा सत्यता के मार्ग पर चलता है। ऐसे व्यक्ति एक दिव्य आत्मा होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की यूज़फुल वीडियो। आशा करते वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।